हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हैंड रिटन नोट्स में टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 उसमें हो गया था। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहाँ पर पार्ट 2 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पार्ट 2 में क्या देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया है, यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू इसे हम कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 27 है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। और यूरो का चलन कब हुआ था, पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूरो का चलन कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2002 से हुआ था। इसमें 19 देश यूरो को अपनाते हैं। ईयू को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूरोपीय यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वान डेर लेयन है। और 20वां देश यूरो बनने वाला कौन सा है, तो क्रोएशिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या आ जाता है कि नाटो, जिसे हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और संस्थापक सदस्य कितने हैं, इसमें 12 हैं। और सदस्य देश इसमें कितने हैं, 30 हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। 29वां कौन सा है, तो मोंटेनिग्रो है। 30वां देश कौन सा है, मैसिडोनिया है। और इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं इसमें, परिषद है, उप परिषद है और प्रतिरक्षा समिति है। और चौथा कौन सा है, तो सैनिक समिति है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क। तो सार्क की स्थापना सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ढाका में हुआ था। पर्यवेक्षक देश इसमें कितने हैं, 8 हैं। सदस्य देशों की संख्या जो 8 है वो कौन कौन से हैं, तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। नेक्स्ट इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जनवरी 1987 को कहाँ पर हुई थी, काठमांडू में। काठमांडू यानी कि नेपाल में की गई थी। और सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एसाला रुवान वीराकोन है। सार्क के पहले महासचिव कौन थे, तो अबुल एहसान। ये कहाँ के थे, ये बांग्लादेश के थे। पहले भारतीय महासचिव कौन थी, तो शीलकांत शर्मा थी। सार्क की उपलब्धियां, तो यहाँ पर देख लेंगे कि हम सार्क की क्या क्या उपलब्धियां हैं। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरिया स्थापित किया है। और साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है साप्ता का। वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए साप्ता किया गया था। और सार्क की उपलब्धियां, सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी ये की थी। और क्या क्वेश्चन है, तो अब हमारा क्या आ जाता है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, पूछा जाएगा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
तो जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान की वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 10 हैं। मूल सदस्य स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आसियान की कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो एक नजरिया, एक पहचान, एक समुदाय इसका आदर्श वाक्य है। और 10 जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार है। नेक्स्ट अब क्या आ जाता है? बिमस्टेक। बिमस्टेक आ जाता है यहाँ पर। तो बिमस्टेक को क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंटीवेटिव ऑन मल्टी सेंट्रल टेक्निकल इकोनॉमिक को ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहले। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। आरंभ में केवल 4 सदस्य देश थे। कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 7 हैं। वो सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका है। तो पूछा जाएगा कि बिमस्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? तो तेंजिन लेकफेल हैं। अब आ जाते हैं हम एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक में एडीबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मसत सुगुहु असाकावा हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष अशोक लसावा हैं। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब एडीबी के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बन सकता है? तो राष्ट्रमंडल पे, कॉमनवेल्थ। फ्रेंड्स ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा आप लोगों को। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1981 को वेस्टमिनिस्टर संधि द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। सदस्य देश 54 है। 54वां सदस्य देश कौन सा है? तो मालदीव है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विक्टोरिया का जन्मदिन है, इसीलिए। अब आ जाते हैं हम ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। बगदाद सम्मेलन में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। और सदस्य वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 14 हैं। तो फ्रेंड्स जो जो इम्पोर्टेंट था मैं वो आप लोगों के लिए नोट्स की हूँ। अब आ जाते हैं हम ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। साउथ अफ्रीका में शामिल कब हुआ था? तो 2010 को हुआ था। इसके बैंक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई चीन में है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसे R5 क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स पूछा जाएगा क्योंकि ये 5 देश जो हैं इसकी मुद्राएं R से स्टार्ट होती हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं? ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की मुद्रा रूबल, इंडिया की मुद्रा रुपया, चीन की रिन
मिनवी। साउथ अफ्रीका की रैंड। देखिए यहाँ पर सबका आर से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसे R5 कहा जाता है। ब्रिक्स 2022 सम्मेलन चीन में हुआ था। अब हम आ जाते हैं यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1946 में ये इसकी स्थापना हो गई थी। सदस्य देश 195, 195वां कौन सा है? तो फिलिस्तीन है। प्लस इसमें 11 सहायक इसमें 11 सहायक सदस्य देश भी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। इज़राइल, अमेरिका, लिंकटेनस्टीन के यूनेस्को सदस्य नहीं हैं। ये 3 देश यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अंजोलो हैं। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक 5 यूनेस्को स्थल हैं। यूनेस्को का भारत ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूनेस्को का भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विशाल बी शर्मा को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब रामसर स्थल पर। आर्द्रभूमि, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में इसके सम्मेलन के द्वारा हुआ था। रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी। भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की सबसे पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में है। और भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड में है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है तो कितनी है? 14 रामसर स्थल हैं इसमें। और उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? तो 10 रामसर स्थल हैं। 75वां रामसर स्थल सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अब किस पे क्वेश्चन बन सकता है? तो G7 पर। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये सब देश कब जुड़े? तो 1976 ईस्वी में। रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से ये बाहर हो गया था। अब आ जाता है G20। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? ये 1999 ईस्वी में हुई थी। 19 देश प्लस 1 EU और 28 देश शामिल हैं इसमें। G20 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शोरपा अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बन सकता है फ्रेंड्स? रेड क्रॉस पे बन सकता है। रेड क्रॉस तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाएगा एग्जामों में कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 1863 ईस्वी में हेनरी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला था इसे। 1917, 1944, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरपोल पर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स में है। अब आ जाते हैं हम UNDP में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष अचीम स्टेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बनेगा? यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके प्रमुख कैथरीन
रसेल हैं। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित घोषित किया गया था। मिल्ली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। अब आ जाते हैं हम कैट पे, यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 24 मई 2022 का क्वाड सम्मेलन जापान के टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। और यह 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि डब्ल्यूएचओ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो सौम्या स्वामीनाथन थी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना और ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पर द एंड हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही हम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट से करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, तो जो लोग इसका प्लेलिस्ट अभी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट भी देख लेंगे। जो लोग एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।